नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 12 अगस्त 2024 दिन रहेगा सोमवार, मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और समझते हैं कि मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। एक बार ग्लोबल मार्केट पर भी नज़र डालते हैं और समझते हैं कि मार्केट अभी हमें क्या संकेत दे रही है। तो हम आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट पर, मनी कंट्रोल के पेज पर। यूएस मार्केट का क्या हाल है? डाउ जोन्स 51 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। S&P 500 24, नेस्डैक 85। यूरोपियन मार्केट क्या कह रही हैं उन्हें भी देखते हैं। यहाँ देखिए, यूरोपियन मार्केट FTSE ये आपका 23 पॉइंट, CAC 22 पॉइंट, डेक्स 42 पॉइंट्स। चलिए, ऑलमोस्ट मतलब सभी अभी फ्लैट हैं। किसी भी एंगल से ये नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट या बहुत ज़्यादा तेज़ी के संकेत आपको मिल रहे हैं। हमारी गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुई है 24,406 के आसपास, 22 पॉइंट ऊपर, और हमारी एक्चुअल मार्केट जो है निफ्टी अभी वो बैठी है 24,364 पे। तो मोटा मोटी मार्केट अभी बिल्कुल फ्लैट है, कहीं भी किसी भी तरीके से कोई संकेत ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज सैटरडे मॉर्निंग 9 बजे के आसपास मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उसका कारण यही रहता है कि मार्केट में जिस तरीके से ग्लोबली अगर कुछ उथल पुथल हो रही होती है तो हमें सैटरडे मॉर्निंग में फाइनली पता चलता है। तो उसके एवज में एक सही प्रिडिक्शन कर पाना, एक लेवल्स निकाल पाना हमारे लिए आसान होता है। चलिए, अब समझते हैं हमारे चार्ट पर कि क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अब 15 मिनट के चार्ट पर सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन जो लास्ट फ्राइडे का मार्केट था उसने अपना एक जोन क्रिएट कर लिया था। ये जोन देखिए, ये जोन ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो 24,400 से और नीचे आपका 24,300, ये 100 पॉइंट की जोन के अंदर ही मार्केट सिमट के रह गया। लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा है मार्केट कि वो ऊपर चले। तो अब हमारे लिए लेवल्स क्या होने चाहिए? हमारे लिए देखिए, एक तो ये जो चैनल बन रहा है उसका एक सेंटर लाइन आप देख रहे हैं, इस सेंटर लाइन को कंसीडर करें। साथ ही साथ मार्केट जिस बॉक्स के अंदर घूम रहा था उसका टॉप आप मार्क कर लें। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इस तरफ जोन करके चलता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको ऊपर की तरफ का नजारा दे। अगर मार्केट ऊपर ना जाके इस मिडल लाइन, सेंटर लाइन, चैनल की सेंटर लाइन को क्रॉस करता है तो नीचे की तरफ भी आ सकता है। अब लेवल्स क्या होने चाहिए? लेवल्स के लिए सबसे पहले एक चीज आप याद कर लीजिए, 24,400 के ऊपर ही कॉल का ट्रेड आप बनाएंगे। मार्केट ऊपर चलेगा, ट्रेड आपका इनिशिएट होगा 24,400 से ऊपर। एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर वो होता है तो आपके लिए 24,480, 24,540 और 24,625 के टारगेट खुल जाते हैं। अपसाइड के तीनों टारगेट मार्क करें। मार्केट अगर इस चैनल को क्रॉस करके नीचे चलने लगती है तो आपके लिए 24,300, उसके बाद 1 मिनट, 24,230, देन फिर आपका लास्ट टारगेट आपको मिलेगा 24,160, 24,160। ये 3 लेवल आप नीचे के लिए मार्क करें। सपोज करिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट कहीं नियर बाय आपको 24,425 के आसपास मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लेवल रहेगा। बस हमें ये ध्यान देना है कि मार्केट 24,425 और नीचे ये लाइन है हमारी 24,400 की, अगर इस 25 पॉइंट के जोन में मार्केट कंसीडर कर गया, सस्टेन कर गया, तो फिर मार्केट तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की। तो ध्यान देना है, 24,425 से मार्केट जैसे ही ऊपर निकलेगा फिर जो बताए गए लेवल्स हैं उन्हें आपने फॉलो करना है। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है और 24,425 से नीचे गिर के नीचे चलने लगता है, तब भी हमें इस सेंटर लाइन को ही ध्यान में रखकर ट्रेड बनाना है। इसके नीचे मार्केट आएगा तभी हम काम करेंगे, अदरवाइज मार्केट को सिर्फ और सिर्फ वॉच करते रहेंगे। चलिए, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर यहां पर भी हमारे सामने एक अप ट्रेंड चैनल है और चैनल के साथ साथ मार्केट एक बॉक्स के अंदर है
और साथ ही साथ ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल हमने मार्क करके रखे हुए हैं। तो छोटे लेवल और स्विंग्स को भी ध्यान में रखेंगे और अपने लेवल्स को भी नोट करेंगे। देखिए, सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद हमारे पास नियर बाय जो सपोर्ट है वो है आपका 50,450, 50,450। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेट करके इसे तोड़ने की कोशिश करता है, फिर आपके पास फर्स्ट लेवल जो निकल के आएगा 50,250, 50,250 और लास्ट लेवल आपके पास रहेगा 50,100। ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट 50,450 के नीचे आते ही आपका पुट का ट्रेड इनिशिएट हो जाना चाहिए। फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड टारगेट। चलिए अप साइड की अगर बात करें, सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगता है, तो कहां से आपको कंफर्मेशन मिलेगा? देखिए, अगर मार्केट यहां पर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बना देता है, एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से आपको बन जाती है, तो आप ऊपर के लिए जा सकते हैं। और पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो हमारे ये स्विंग्स रहेंगे जहां से मार्केट ने बार बार बाउंस लिया। ये है 50,600, 50,600। नेक्स्ट लेवल जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 50,740। मार्केट अगर धीरे धीरे मूव करते हुए ये चैनल भी आपका इस तरीके से आगे चलेगा, तो फाइनली हमें 50,800 पर अपनी कॉल की पोजीशन को बुक कर लेना है, क्योंकि मार्केट जब जब सेंटर लाइन के पास आया है वहीं से उसने बाउंस दिया है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें लेवल्स पता होने चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि कहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, कहां से ऊपर की तरफ चल सकता है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखना है, जो स्टॉप लॉस दिया जाता है उसी पे काम करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि हमारे प्रीमियम चैनल के अंदर सारी चीजें बहुत तसल्ली बख्श आपको करवाई जाती हैं, कहीं भी आप फंसते नहीं हैं। प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाती हैं। एजुकेशनल पर्पज से जब आप ये चीजें सीखते हैं तो धीरे धीरे बैक टेस्टिंग करते हुए आपको ये पता चलता है कि मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर नहीं बनता है। लगातार आपको टेस्टिंग करते रहना है। आपको यह चीज समझनी है कि कॉल और पुट कब आपको बाय करना है और कब बाय नहीं करना है। कई लोग, जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि यहां आपको कॉल बाय नहीं करना है, ठीक है, तो वो इसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि पुट बाय करना है। अगर कॉल बाय के लिए मना कर रहे हैं तो यानी कि पुट बाय करना है। नहीं मेरे भाई, कॉल बाय नहीं करना है इसका मतलब यह है कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, तो उसमें मैं पुट के लिए भी सलाह नहीं दूंगा। पुट के लिए सलाह क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। तो हम अपॉर्चुनिटी कहां ढूंढेंगे? हमेशा कब ढूंढेंगे? कॉल की ही ढूंढेंगे। जब मार्केट हमारे सेटअप पे आएगा तब हम कॉल की पोजीशन लेंगे। तो पुट में क्यों जाना? इसी तरीके से आपको सारी चीजें मैं समझाता हूं अपने चैनल पर। बहुत ही ढंग से ABCD के तरीके से हम चीजों को समझते हैं, मार्केट को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। सिंपल तरीके, जैसे आप सिंपल लाइफ जीते हैं। आप क्या सोचते हैं? लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें इजी होनी चाहिए। सुबह उठें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करके थोड़ा अपना घर पे भी हंसी खुशी माहौल हो, बच्चे स्कूल जाएं। ये लाइफ का क्या है, एक पार्ट है। धीरे धीरे आप इसे सिंप्लीफाई बनाते हैं, लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। ऑफिस में भी क्या करते हैं, जो जितना काम है एग्जैक्टली जो आपका प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, उसके हिसाब से आप काम करके सामने देते हैं। बॉस हमेशा खुश रहता है आपके काम से। टाइम से 9 to 5 का जॉब करते हैं। यही है बिजनेस के अंदर, आपको पता है आपके टारगेट्स क्या हैं, उसी हिसाब से कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ऐसी मार्केट में हमारे पास एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। इस लेवल पे मार्केट सस्टेन कर गया, सपोर्ट ले गया, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे। यहां से मार्केट रेजिस्ट कर गया तो यहां से नीचे की तरफ चलेंगे। क्यों मार्केट में अंदर ज्यादा अननेसेसरली इतने सारे रूल्स लगा के आप सत्यानाश करते हैं अपनी ट्रेडिंग का, अपनी साइकोलॉजी का? तो प्लीज समझिए। तो सारी चीजें ये स्कैल्पिंग कोर्स के अंदर मैं समझाता हूं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको तकरीबन 10 से 15 ऐसे रूल्स में बताता हूं जहां पर आप मार्केट को समझने लगते हैं, आपका नजरिया बदल जाता है। आपको पता चलता है कि मार्केट में बिग लॉसेज जो भी आप करके बैठे हैं, 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, जो भी लॉसेज हैं, कैसे आप उनको रिकवर करें, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। गॉट माई पॉइंट? चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।